जय माता दी। जैसे सभी को पता ही है, आजकल नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। पुराने समय में एक कात्यायन नाम के ऋषि थे जो देवी माँ की कठिन तपस्या करते थे। माँ उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हुई। एक दिन जब ऋषि कात्यायन गंगा नदी में स्नान करने गए, जब वो वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने वहाँ पर देखा एक छोटी सी कन्या मुस्कुरा रही थी। माँ ऋषि ने उनका पालन पोषण किया। क्योंकि माँ ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी तो माँ को ऋषि की पुत्री के रूप में कात्यायनी नाम मिला। यदि माँ की कृपा साधक पर हो जाए तो साधक अपने संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर चाहे सारा विश्व भी उसके विरुद्ध क्यों ना हो जाए। अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो अपने अंदरूनी शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर भी साधक माँ की कृपा से विजय प्राप्त कर लेता है। माँ के इस रूप के 4 हाथ और माँ का वाहन शेर है। जब ऋषि कात्यायन तपस्या करते थे तो उनकी एक दिल में इच्छा थी कि देवी माँ उनकी पुत्री के रूप में आए। इसलिए माँ ने उनके आश्रम में प्रकट होकर माँ अपने भक्तों की इच्छाएं जरूर पूरी करती है। नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। पूर्ण तौर पर आत्मदान करने वाले साधक को कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, आज्ञा चक्र को बैलेंस करने से मनुष्य अपने डिप्रेशन, माइग्रेन में भी लाभ प्राप्त कर सकता है। वैसे भी योग साधना में आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। साधक माँ की कृपा से अपनी समस्त इंद्रियों को जीतकर जितेंद्रिय हो जाता है। जिन कन्याओं की शादी नहीं होती, अगर वो पीले वस्त्र, पीला आसन लेकर माँ के मंत्रों का जप करे तो उनकी शादी हो जाती है। जिन महिलाओं की मैरिड लाइफ खराब हो, अगर वो माँ के मंत्रों का जप करे तो उनकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाती है। कृष्ण को वर रूप में पाने के लिए गोपियां भी कात्यायनी की पूजा करती थी। बाकी जो इस मंत्र का जप विधि है या कितने मंत्र करने हैं वो आप किसी मंदिर जी के विद्वान पंडित जी से पूछ के पूरी विधि विधान से करें तो आपको जरूर लाभ होगा। आज के दिन माँ को शहद का भोग लगाना अति उत्तम रहता है। माँ को ये भोग बहुत पसंद है। आप मंदिर में जाके माँ को शहद का भोग लगाएं। इस तरह से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आज का हमारा विषय इतना ही। भगवती माँ आप सब पर कृपा बनाई रखे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी।